7 अप्रैल भोलेनाथ का वार आज है सोमवार। कुंडली में बनने जा रहे धरती और महालक्ष्मी योग से व्यापारी लोगों को पूर्व के अनुभव और अपनी टीम के द्वारा बेहतर काम करने का मौका मिलेगा। मन और मस्तिष्क के कारक चंद्रमा आज अपने घर में रहेंगे। परिवार के साथ बॉन्डिंग मजबूत करने का मौका मिलेगा। लेकिन शनि पर केतु की दृष्टि होने से आज आप थोड़े इमोशनल ज्यादा होंगे और इमोशनल अत्याचार भी हो सकता है। जॉब में अगर कोई समस्या आ रही तो आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे मेंटली डिस्टर्ब कौन से योग करते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 7 अप्रैल सोमवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए आपको पता होना चाहिए कि कब छोड़ना है, कब आगे बढ़ना है। आपको सफल होने के लिए जो चीज रोक रही है उसे छोड़ दीजिए और जो आपको आगे बढ़ा रही है उससे और बेहतर ढंग से काम करिए और सबके लिए समय जरूर निकालिए, लेकिन अपने शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए समय जरूर निकालिए। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 19 अप्रैल को दिल्ली हूं और 20 अप्रैल मुंबई, 26 अप्रैल गुड़गांव गुरुग्राम, 27 अप्रैल कोलकाता रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज रात को 8:01 तक दशमी और बाद में एकादशी तिथि रहेगी। आज पूरे दिन आश्लेषा नक्षत्र रहेगा और ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंदादि, सुनफा, बुधादित्य और महालक्ष्मी को साथ तो मिल ही रहा है। एक नया धरती योग बन रहा है। अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो मालव योग का लाभ मिलेगा। आज भी चंद्रमा अपने घर में कर्क राशि में ही रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से 11:15 शुभ का और दोपहर को 4 से शाम 6 बजे तक लाभ और अमृत का चौकड़िया रहेगा। लेकिन सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। संपत्ति के मामले सुलझा लीजिए, इससे पहले वो और बिगड़ जाए। जो लोग किसी का सपोर्ट चाहते हैं और नहीं मिल रहा है तो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए और आगे बढ़िए। जो लोग परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं वो थोड़े आज फ्लेक्सिबल रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिजनेस प्लान करके करोगे तो अच्छा रहेगा। व्यापारी लोग घाटे की भरपाई के लिए नए लोगों को साथ जोड़िए। व्यापार में आगे बढ़ने के लिए दो हाथ आपको करने होंगे कॉम्पिटिटर्स के साथ, यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, एक्स्ट्रा काम करके दिखाइए। वर्क प्लेस पर ऑफिशियल वर्कलोड ज्यादा रहेगा और हो सकता है कि थोड़ा आप गलतियां कर बैठें और चिंता में भी आ जाएं। जॉब करने वाले लोगों के लिए समय पूर्ण रूप से पक्ष में नहीं है। छोटी छोटी भूल भारी पड़ सकती है। जिन बच्चों की पढ़ाई अभी हाल ही में खत्म हुई है उन्हें अदर करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेना चाहिए और कुछ नया सीखना चाहिए। फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर सत्संग करिए, एक समय बैठकर भोजन करिए, अच्छी बातें करिए। आपको अगर किसी काम में परेशानी आ रही है तो इनकार करना भी जरूरी है, नो कहना भी जरूरी है। ईश्वर आपकी आज मदद करेंगे। सेहत कल से बेहतर है। आइए बात करते हैं वृषभ राशि की। भाई बहनों की कंपनी पर नजर रखिए और बॉन्डिंग मजबूत करिए। जो लोग होम सिकनेस के शिकार है, अगर वो बाहर है तो आज परिवार की कमी उन्हें बहुत खलेगी। आनंद आदि योग से वर्क प्लेस पर आगे बढ़ने के नए ऑप्शंस आपको मिलेंगे और प्रेरणा में मिलेगी। एम्प्लॉयड पर्सन यदि काम में नयापन चाहते हैं और अपने पैटर्न से हटकर अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो नयापन कभी नहीं मिलेगा। घर में किसी महत्वपूर्ण काम में आपकी भागीदारी जरूरी है और इसी से हर्ष और उल्लास का वातावरण आप बना पाएंगे। व्यापारी लोगों को थोड़ी सावधानी रखनी होगी क्योंकि थोड़ी सी चूक आपको बड़ा नुकसान भी दे सकती है। अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर ध्यान दीजिए और आफ्टर सेल सर्विस अच्छी करिए। व्यापारी लोग यदि बड़े पैसे का लेन देन कर रहे हैं तो लिखित रूप में करिए। पहले लिखें, पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। सुनफा योग से कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज अपनी अभिलाषा को पूरी कर लेंगे। यदि आप नशे करते हैं तो आपकी तबीयत खराब होने के चांसेस पूरे बनते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि की। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करिए और पहले के इन्वेस्टमेंट को रीचेक करिए, लाभ मिलेगा। घर के सदस्यों के साथ डिनर, ट्रैवल की प्लानिंग हो सकती है। धरती और महालक्ष्मी योग के बनने से बिजनेस पर्सन व्यापारिक स्थितियों में सुधार लाने की कोशिश में सफल होंगे। व्यापारी लोगों को अपने पिता और पिता तुल्य या घर के बड़े बुजुर्गों से जो सीख मिलेगी वो आपके बहुत काम आएगी। आपके द्वारा किए गए काम और लिए गए डिसीजन आपके लिए सफलता लाने वाले हैं। स्टूडेंट स्वयं को आत्मनिर्भर बनाएं और बार बार अपने काम को और पढ़ाई को रीचेक करें। वाशी योग के बनने से वर्क प्लेस पर ऑनलाइन चीजों से आपको बड़े लाभ मिल सकते हैं। आप ऑनलाइन और सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीख पाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन पॉजिटिव एनर्जी से ओतप्रोत रहेंगे और फुल डेडिकेशन और डिसिप्लिन आपका दिखाई देगा। घर पर ही योग प्राणायाम के लिए आज संकल्प लीजिए और उसके बाद ही दिन की शुरुआत करिए। आइए बात करते हैं कर्क राशि की।
बौद्धिक विकास होगा, IQ और EQ लेवल बेटर होगा, जिससे इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलेंगे। वर्क प्लेस पर ऑफिशियल काम में मन लगाकर करिएगा काम में गलती की बिल्कुल गुंजाइश मत रखिएगा। जॉब करने वाले लोग पूरी क्षमता के साथ लक्ष्य को भेदने में सफल रहेंगे। बुधादित्य योग के बनने से स्पोर्ट्स पर्सन अपने कोच और मेंटोर से जो भी गाइडेंस मिले उसे अक्षर पालन करिए। आपको परिवार और दोस्तों के सहयोग से बिगड़े काम भी बनने के अवसर मिलेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस में आपको थोड़ी शांति रखनी चाहिए और हो सके तो महिलाओं को पूरा सम्मान तो देना ही चाहिए। उन्हें एक तरह से आज फ्री हैंड दे देना चाहिए ताकि घर की शांति बन सके। स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए आज अप्लाई कर सकते हैं, उस पर नजरें गड़ा सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने का मौका मिलेगा। सेहत आपकी कल से बेहतर है, इसलिए एक्स्ट्रा और एडवांस में आप काम कर सकते हैं। व्यापारी लोग नया स्टॉक लेने के लिए और आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए तैयारी में जुट जाइए। आनंद आदि योग से व्यापारी लोगों के पूर्व अनुभव और आपकी जो स्किल है उन दोनों के तालमेल से बेहतर ऑर्डर मिल सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि आपकी जॉब में या आपके काम में या दिनचर्या में कोई रुकावट आ रही है तो सबसे पहले प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर भगवान भोलेनाथ को पुष्प चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव जी को सुपारी, पंचामृत, नारियल और बेल की पत्तियां यानी बेल पत्र अर्पित करें। वहीं मंदिर में एक चित्त बैठकर कुछ देर के लिए मौन धारण करिए और अपनी गलतियों के लिए भगवान से क्षमा मांगिए। फिर देखिए कैसा आशीर्वाद मिलता है, आपके जीवन में परिवर्तन आता है। नए कानूनी दावपेच और टेक्नोलॉजी आप भी सीख लीजिए, वरना किसी पर मोहताज रहना पड़ेगा। जो भी थॉट्स आपके अगर क्लियर नहीं है, विजन और मिशन क्लियर नहीं है, तो आप कंफ्यूज रहेंगे, इसमें गलत डिसीजन लेंगे। जो लोग सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, घाटे की भरपाई आज कर सकते हैं। व्यापारी लोगों को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कस्टमर की शिकायतों को तुरंत दूर करिए। दिल की बात कहने में बिल्कुल भी देर मत करिएगा। आज मुंह, दांतों और जबड़े की समस्या आपको परेशान कर सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन को समय का सदुपयोग करना चाहिए और करियर में ग्रोथ के लिए नए ऑप्शंस मिलेंगे। मैरिड लाइफ में यदि तनाव चल रहा है तो झुक जाइए, आत्ममंथन करिए, लापरवाही मत करिए। वर्क प्लेस पर आपको एक्टिव रहना होगा और नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग से अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करिए। एम्प्लॉयड पर्सन को अपना काम बिल्कुल अलर्टनेस के साथ करिए, क्योंकि किसी के बहकाव में आकर आप भ्रमित होने वाले हैं। संतान और बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। अपने जो कर्तव्य है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो किसी को बताने की बात नहीं, एडवांस में पूरा करिए। वर्क प्लेस पर बॉस की महत्वपूर्ण सलाह आपके काम को और बेहतर कर देगी। धृति और महालक्ष्मी योग के बनने से जॉब में अगर आपने अप्लाई किया है तो गुड न्यूज मिल सकती है। स्टूडेंट को अपना पूरा फोकस ज्ञान अर्जन और उसके इस्तेमाल पर लगाना चाहिए। फैमिली में अगर कोई कष्टप्रद स्थिति चल रही है तो आपके छोटे बड़े त्याग से वो ठीक हो सकती है। व्यापारी लोगों के मामले नई प्लानिंग के साथ आगे जरूर बढ़ाएं, लेकिन पुरानी प्लानिंग का क्या हुआ इस पर चिंतन और मंथन करिए। आज छोटे तमके पर बैठा हुआ व्यक्ति भी आपको अच्छी सलाह दे सकता है। अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करिए। सुनफा योग के बनने से स्पोर्ट्स पर्सन आज अपने कॉन्फिडेंस लेवल को और बेहतर कर पाएंगे। कैल्शियम, हीमोग्लोबिन या फिर किसी प्रकार की शरीर में डेफिशिएंसी तो उसे ठीक करिए, रीचेक करिए और कोशिश करें कि आज रूटीन चेकअप करवा ही लें। तुला राशि, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकता है। हर हाल में अपना और अपनों का सुरक्षा चक्र तैयार करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में शक हो सकता है, लेकिन आप सपोर्ट जरूर करिएगा। धृति और महालक्ष्मी योग के बनने से वर्क प्लेस पर तरक्की के नए मार्ग और नई आपको कोई अच्छी न्यूज मिल सकती है। जॉब करने वाले लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैल्यूएबल चीजें, डेटा सब संभाल के रखिए। गुमना या मिसयूज का खतरा हो सकता है। पब्लिक स्पीकिंग फियर के चलते स्टूडेंट आज थोड़े तनाव में रहेंगे। दोस्तों के साथ हल्की फुल्की मस्ती अच्छी, लेकिन किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर टीका टिप्पणी मत करिएगा। लाइफ स्टाइल में सुधार लाइए। आज खर्चे करने का मौका मिलेगा। रूटीन को थोड़ा बदलने का मौका मिलेगा। प्रखर बुद्धि और स्मार्टनेस से आप दूसरों से हर कदम एक कदम आगे रहेंगे। व्यापारी लोग अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मतभेद है तो आज मीटिंग मत करेगा। कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो आज सबसे पहले जानकारी सारी हासिल कर लीजिए। वाशी योग से स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट के लिए दिन शानदार बन सकता है अगर वो अपने काम पर ही फोकस करें तो। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। काम करने का नशा होगा तो भाग्य भी आपका साथ देगा। वर्किंग वुमेन को ज्यादा से ज्यादा शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उनकी अपने पड़ोसियों से कहा सुनी आज हो सकती है। व्यापारी लोगों को कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए सेल के लिए नए नए आइडियाज आपको लगाने होंगे और प्लान के बारे में किसी को न बताएं, डायरेक्ट उसे इंप्लीमेंट कर दीजिए। बुध आदित्य योग से स्टूडेंट टाइम के साथ अपने आप को मैनेज कर लेंगे तो बेहतर होगा। आप जितना हो सके
वाद और विवाद से दूर रहें और किसी और के काम में टांग बिल्कुल ना अड़ाएं। घर में मरम्मत का नया काम अगर चल रहा है तो हो सकता है ठेकेदार आपको धोखा दे दे। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है। आनंद आदि योग के बनने से वर्क प्लेस पर काम को लेकर चल रहा तनाव आपकी वजह से ही कम हो सकता है और उसके बाद खुशी आपके चेहरे पर दिखाई देगी। जॉब करने वाले लोगों को करियर में थोड़ा बदलाव लाने पर विचार करना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन फिजिकल और मेंटली अपने आप को फिट बनाएं, फिर देखिए कैसे आप हिट बनते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि 12 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव है। क्या है हनुमान जी और जामवंत में कनेक्शन? यह जामवंत जी ही थे जिन्होंने हनुमान जी को उनके अंदर विद्यमान अपार शक्ति और विराट सूक्ष्म कद का आभास कराया था, क्योंकि बाल्य अवस्था में हनुमान जी ने ऋषि मुनियों को बाल्य सुलभ चपलता चंचलता युक्त होकर खेल खेल में उनके ध्यान को बहुत बार भंग किया था। तो उससे नाराज होकर ऋषि मुनियों ने उन्हें यह श्राप दिया था कि जब भी उन्हें कोई उनकी शक्तियां याद दिलाएगा तो वह अपनी शक्तियों को सही उपयोग कर पाएंगे, अन्यथा अपना अतुलित बल इन्हें स्मरण नहीं रहेगा। जामवंत जी इस बात को भली भांति परिचित थे, इसलिए वो हमेशा हनुमान जी उनकी ताकत के बारे में बताते थे। बात करते हैं धनु राशि की। कई अनसुलझे और कठिन मामले हैं, जटिल मामले हैं, उन्हें सुलझा लीजिए इससे पहले वो और उलझ जाए। स्पोर्ट्स पर्सन को दोस्तों के साथ और सीनियर के साथ डायरेक्शन मिलेगा। ऑफिशियल काम को लेकर की गई प्लानिंग फेल हो सकती है अगर आपने किसी को पहले ही बता दिया तो। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए दिन की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन दोपहर के बाद आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो पाएगी। आप उन काम को करने में विचार ज्यादा करिए जिस पर आपको संतुष्टि मिलती है। यदि परिवार की जरूरतों और भविष्य की चिंता को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हुए और अपनी बातों को साझा नहीं किया तो देखिए आज का दिन मैस हो जाएगा, यानी डिस्टर्ब हो जाएगा। व्यापारी लोगों के लिए यात्रा शुभ और लाभ नहीं लेकर आने वाली है, इसलिए कोशिश करें आज यात्रा न करें तो बेहतर रहेगा। अगर कोई नया एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं, एमओयू साइन करने जा रहे हैं, तो शर्तें, नियम, कायदे, कानून पहले आपको जांच लेने चाहिए और वकील से सलाह लेनी चाहिए। एग्जाम में चीटिंग या पढ़ाई में शॉर्टकट स्टूडेंट के लिए भारी पड़ सकता है। यात्रा कर रहे हैं तो आपको बहुत सावधान रखना पड़ेगा। मैंने आपको यात्रा करने का पहले तो मना कर दिया है। बात करते हैं मकर राशि की। समझदारी से दिन गुजारना होगा। वाशी योग से परिवार की अगर जरूरत आप है तो उनकी जरूरत पूरी जरूर करिएगा। व्यापारी लोगों के लिए दिन सजग रहने का है, कोई गलती मत करिएगा। व्यापारी लोग सेविंग पर ज्यादा ध्यान दें, ना कि खर्चे पर ध्यान दें। स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, वरना अपनों से ही उलझ बैठेंगे। बुध आदित्य योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपके मन में दोपहर के बाद बहुत अच्छे आइडियाज आएंगे, उन्हें अप्लाई करिए। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में अगर ट्रांसफर चाहिए, कुछ और परिवर्तन चाहिए तो आज बॉस से बात की जा सकती है। घर में पूजा पाठ, अच्छा वातावरण बनाइए और उसके बाद देखिए घर में कितनी शांति होती है। आपके पास क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज अगर किसी और के लिए है तो उसमें बताने में बिल्कुल भी ईर्ष्या मत करेगा। सेहत में आंखों और हड्डियों की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। कुंभ राशि। शत्रुओं की शत्रुता को समाप्त करिए, ना कि शत्रुओं को समाप्त करने के बारे में सोचें। आनंद आदि योग से करियर को चमकाने के संबंध में आपके प्रयास आज सार्थक होंगे। एम्प्लॉयड पर्सन यदि करियर में नई शुरुआत करना चाहते हैं, नए पैकेज चाहते हैं तो आज अप्लाई करना शुभ रहेगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को शुभ और लाभ का आज संयोग मिलेगा और किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह आपके बहुत काम आएगी। लाइफ पार्टनर से बातचीत करते समय पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने की बिल्कुल कोशिश मत करिएगा, वरना लड़ाई झगड़ा तय है। स्पोर्ट्स पर्सन का किसी एक्टिविटी में चयन संभव है। आप प्रेम के रंग में डूबे हुए नजर आएंगे, लेकिन अपने काम पर फोकस पहले करिएगा। धृतीय और महालक्ष्मी योग के बनने से पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं या पैतृक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपको अपने अधिकार अगर लगता है कम है तो शांत रहिए। सेहत के मामले में जंक फूड आपको नुकसान दे सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों में कोई टैलेंट है तो उन्हें प्रोफेशनल कोचिंग जरूर दीजिएगा। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बन जाना चाहिए। अपने फील्ड में कुछ नया पढ़ना, लिखना, सीखना और अपनाना चाहिए। स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में जुट जाएं। व्यापारी लोग काम की शुरुआत इष्ट देवता के ध्यान से करिए। मन को शांत और जुबान को आराम रखिए, देखिए कैसे आपके काम बनते हैं। व्यापारी लोग व्यापार में पहले मार्केट की पकड़ को मजबूत करिए, उसके बाद प्रोडक्ट को लॉन्च करिए। पारिवारिक समस्याओं से यदि आप परेशान हैं तो बड़े बुजुर्गों से इसे साझा करिए और सबके साथ बैठकर एक समय बात करिए और सबकी बात सुनिए जरूर। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक रहेगा। वर्क प्लेस पर ऑफिस के इंपॉर्टेंट चीजों को संभाल कर रखिए। घर की बात ऑफिस में और ऑफिस की बात घर में करने का काम मत करिएगा। बुधादित्य योग से बॉस से तालमेल बिठा के चलिए, वो ही आपका प्रमोशन करवाएंगे। फिटनेस को बरकरार रखना है तो सुबह उठते योग और प्राणायाम से अपनी शुरुआत करिए, फिर देखिए कैसे मजा आता है। मेरे प्रिय साथियों,
आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। अगर कोई इंसान मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है तो कुंडली में कैसे होता है ये? यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा बुध की युति हो जाए केंद्र में, अथवा ये दोनों ग्रह लग्न में स्थित हो, तो इंसान की बुद्धि बहुत कमजोर होती है, बार बार वो डिस्टर्ब होता है। भाग्य और संतान भाव में यानी 9th और 5th हाउस में सूर्य चंद्रमा साथ में हो, या चंद्रमा इसमें नीच राशि को या पापी ग्रहों के साथ हो, तो भी इंसान मानसिक तनाव में रहता है। गुरु और शनि केंद्र में स्थित हो और चंद्रमा 6ठे 8वें 12वें घर में हो, तो भी इंसान मानसिक तनाव में रहता है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, स्पेशल डे है, तो भोलेनाथ का 11 मिनट तक रुद्राभिषेक करें, और वो भी भांग से करना चाहिए या फिर आपको गन्ने के रस से करना चाहिए। भोलेनाथ को 11 बिल्व पत्र अर्पित करिए और ब्राह्मण देवता को पीत वस्त्र भेंट करिए। और अपने आसपास के कहीं पर भी आपको जरूरत लगती है, स्पेशली मंदिर में, तो वहां पर रिनोवेशन के लिए धनराशि आपको भेंट करनी चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम, या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।